सुबह 6:30 का वक्त है। फिनलैंड के तट से 12 किलोमीटर की दूरी पर एमटी मस्टेरा एस्टोनिया से फिनलैंड के पोर्ट पोर्वू जा रहा है। ये पोर्ट है, हम इसी तरफ आगे बढ़ेंगे और फिर दाईं तरफ मुड़ जाएंगे। हाँ। कैप्टन स्टिग सुनबर्ग एक माहिर नाविक हैं और उन्हें 40 साल से ज्यादा का तजुर्बा है। उनके लिए ये एक महत्वपूर्ण मिशन है। फिनलैंड में तेल नहीं है और ये शिप रूस और फिनलैंड के बीच किसी ऑयल पाइपलाइन की तरह है। आप बाहर देख सकते हैं तापमान -25 डिग्री है, इसलिए हमें तेल ले जाना ही होगा क्योंकि फिर यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी। सर्दियों के दौरान फिनलैंड की खाड़ी पूरी तरह जम जाएगी। उसके बाद फिनलैंड से निकलना और उसमें दाखिल होना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मस्टेरा को 1 लाख टन कच्चा तेल ले जाने के लिए बनाया गया था, जो ईंधन के उत्पादन के लिए जरूरी है। फिनलैंड की ऑयल रिफाइनरीज को चालू रखने के लिए कुल तेल में से आधा तो यहीं पहुंचाता है। मस्टेरा और उस जैसे दूसरे शिप के बिना फिनलैंड के हजारों घरों को हीटिंग नसीब नहीं होगी और पूरे देश का कामकाज रुकने का खतरा पैदा हो सकता है। सुबह के 7:15 बजे हैं और मोटी बर्फ की पहली निशानियां नजर आने लगी हैं। दुनिया के बेहद चुनिंदा ऑयल टैंकर ही इस तरह की स्थितियों का सामना कर सकते हैं। समुद्र के जमने के बाद टैंकर फंस सकते हैं या हालात और बुरे हो सकते हैं। इसका पारंपरिक समाधान था रास्ता बनाने के लिए किसी आइस ब्रेकर का इस्तेमाल करना, लेकिन मस्टेरा को अकेले ही ये काम करने के लिए बनाया गया था। तो इसमें एक पारंपरिक बाव के अलावा बर्फ तोड़ने वाला एक हैवी ड्यूटी स्टर्न भी लगाया गया है। मस्टेरा दोनों दिशाओं में काम करता है। इसके 2 चेहरे हैं। ये एक कॉन्फ़िगरेशन में आगे भी चल सकता है और फिर ये रिवर्स में पीछे भी आ सकता है, एक अलग कॉन्फ़िगरेशन में। सिर्फ 6 किलोमीटर की यात्रा बाकी बची है। अब कैप्टन सुनबर्ग 180 डिग्री की दिशा में चलने का आदेश देते हैं, तो क्रू अब दूसरे ब्रिज पर जा रहा है। इस शिप पर 2 ब्रिज हैं। एक ब्रिज सामान्य स्थितियों के दौरान नेविगेशन के लिए है और दूसरा आफ्ट ब्रिज है, जिसे हम बर्फ वाली अवस्थाओं में इस्तेमाल करते हैं। आफ्ट ब्रिज से कैप्टन सुनबर्ग मस्टेरा की खास ताकत को इस्तेमाल में लाते हैं। अब हम बर्फ को काटे जाने का शोर सुन सकते हैं। सर्दियों के दौरान ऐसी स्थिति यहाँ आम देखने में आती है। बर्फ इस शिप को रोक नहीं पाएगी। इस शिप को कोई भी चीज नहीं रोक पाएगी। बर्फ में पीछे की तरफ चलने की मस्टेरा की काबिलियत का मतलब ये है कि ये सबसे मुश्किल हालात में भी पूरे साल काम कर सकता है और ऐसा इसके चलने के तरीके से मुमकिन हो पाता है। मस्टेरा में किसी आम प्रोपेलर और रडर के बजाय आगे की तरफ फेस करने वाला एज़िपॉड प्रोपल्शन सिस्टम लगा है, जो पानी में शिप को खींचता है। बर्फ से सामना होने पर पूरी तरह मनूवरेबल एज़िपॉड 180 डिग्री पर घूमकर शिप को पीछे की तरफ खींचता है और उस बर्फ को काट देता है जो घूमते हुए प्रोपेलर की ताकत के कारण कमजोर हो चुकी होती है। सुबह के 10 बजे हैं और मस्टेरा बर्फ को मात देकर सही समय पर पोर्वू पोर्ट पहुंच गया है, लेकिन अभी इसके चालक दल के सामने एक काम और बाकी है, डॉकिंग। ये दुनिया का सबसे बड़ा टैंकर नहीं है, लेकिन ये सबसे ज्यादा मनूवरेबल जरूर है। मस्टेरा का एज़िपॉड और इसके 2 बाव थ्रस्टर्स मिलकर काम करते हैं, जिससे कैप्टन सुनबर्ग इसे बड़ी सफाई से पोर्ट में ले जाते हैं। मैं कह सकता हूं कि हमारे शिप में दुनिया का बेहतरीन स्टीयरिंग है, बशर्ते आप इसका सही इस्तेमाल कर पाएं। लेकिन अगर आप ऐसा न कर सकें तो फिर इससे खतरा भी होता है, क्योंकि हमारा आफ्ट बहुत ताकतवर है और अगर इसे गलत ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो कई चीजें बर्बाद हो सकती हैं। कैप्टन सुनबर्ग ने डॉकिंग का काम अकेले ही कामयाबी से पूरा कर लिया है और वो भी सिर्फ 30 मिनट में। अब 1 लाख टन कच्चा तेल दुनिया के सबसे भरोसेमंद ऑयल टैंकर में से अनलोड किया जा सकता है। हम जिन रिजेस के बीच से गुजरते हैं उनकी ऊंचाई कम से कम 15 मीटर तो जरूर रही होगी, लेकिन ये शिप कभी नहीं रुका। कभी कभी समय तो लगता है, लेकिन हम जानते हैं कि शिप आगे बढ़ता रहेगा।